33 महीने बाद जेल के बाहर निकला कदम, बदले की आग में धधक रहे हैं इरफान सोलंकी। निकलते ही जमकर गरजे, कहा अल्लाह का है करम। इरफान सोलंकी का ऐलान, अखिलेश के साथ आजम ने बढ़ाया हाथ। बीजेपी के लिए कैसे बढ़ी टेंशन, सपा के लिए अच्छे दिन। आजम खान के बाहर आने के बाद बदलने लगा है मौसम। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से लगातार सपा के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। पहले आजम खान और अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ गए हैं। शानदार तरीके से सपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। गाड़ी के काफिले को देखकर विरोधी दंग रह गए। इरफान सोलंकी ने 33 महीने के बाद जेल के बाहर की सांस खुले में ली है और इस दौरान वो भावुक हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है उनका भी दिन आएगा। इरफान सोलंकी जेल से बाहर निकलने के बाद जमकर गरजने लगे। उनका बाहर आना बीजेपी के लिए कैसे टेंशन की बात है, सपा के लिए कैसे राहत की बात है। सोलंकी ने क्या कुछ और कहा है, कैसे बीजेपी को चैलेंज किया है, किस मामले में जेल गए हुए थे, कौन कौन जेल में उनके खिलाफ खड़ा रहा, साथ कौन रहा, सब कुछ आपको इस डिटेल रिपोर्ट में हम बताते हैं। महाराजगंज में जेल के बाहर शाम के धुंधलके में एक चेहरा उभरा जो पिछले 33 महीनों से जेल में कैद था। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, जिन्होंने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद आखिरकार आजादी की सांस ली। बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत है और अल्लाह का करम है। इस दौरान उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, इरफान जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। कानपुर के जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में 7 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा के घर पर आग लगी थी। आरोप लगा कि इरफान और उनके भाई रिजवान ने साजिश रची थी। 2 सितंबर 2022 को दोनों ने पुलिस कमिश्नर के बंगले पर समर्पण किया था। 19 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जेल में इरफान से मुलाकात की थी। सुरक्षा कारणों से उन्हें 21 दिसंबर को महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया था, मगर सोमवार को रिहाई का परवाना कानपुर जेल पहुंचा, जिसके बाद रिजवान रिहा हो गए। लेकिन इरफान का मामला अटका हुआ था। फिर मंगलवार को जेल रिपोर्ट पर दोबारा परवाना बना, महाराजगंज जेल गया और फिर आखिरकार इरफान सोलंकी बाहर आ गए। जेल के बाहर सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार संग देर रात वो कानपुर पहुंचे। पत्नी नसीम सोलंकी, जो खुद सीसामऊ से विधायक हैं, मां खुर्शीदा बेगम और बच्चे, सबने आंसुओं के साथ उनको गले लगाया। सपा कार्यकर्ता सुबह से जेल के बाहर डेरा डाले थे। इरफान ने कार के सनरूफ से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि गैंगस्टर केस में जमानत न मिलने से उनकी रिहाई अटकी हुई थी, मगर अब वो बाहर आ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि कई सारे ऐसे केस हैं जिनमें अभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन जब तक इरफान सोलंकी जेल से बाहर हैं, सपा के लिए मजबूती का काम करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, लेकिन अल्लाह का करम है कि सब ठीक है। जेल से बाहर आते ही इरफान ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवार का साथ दिया है। वहीं साथ में ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर बीजेपी की टेंशन को बढ़ाएंगे। सपा के मुस्लिम नेता उस वक्त बाहर आ रहे हैं जब आजम खान बाहर हैं। समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि आजम साहब के जेल से बाहर आने के बाद सपा की किस्मत चमकने लगी है। लेकिन ये बात बीजेपी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। 2027 के चुनाव से पहले सपा का आधार मजबूत हो रहा है। आजम खान बाहर हैं, उमर अंसारी भी और अब इरफान सोलंकी भी, जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करता है। आपको भी पता है कि किस तरीके से सपा के मुस्लिम वोट बैंक में होल नजर आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। देखना होगा सपा क्या कमाल आगे कर पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या 27 में साइकिल दौड़ेगा या कमल खिलेगी? अपनी राय बताइएगा।